दोस्तों, नमस्कार। लीगल पहेली के मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं समय समय पर आप लोगों को ये बताता रहूँगा कि सामान्य रूप से जो कानूनी भाषा है और उसके दांवपेच क्या हैं, क्या उसकी पहेली है, उस पे क्या एक सामान्य व्यक्ति किस तरह समझ सकता है उसको, मेरा ये प्रयास रहेगा। तो आज आपका पहला मैं अपना जो वीडियो बना रहा हूँ, जो सामान्य रूप से इस समय पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की मिस्ट्री। अब वो आत्महत्या है कि हत्या है, तो इसमें सबसे बड़ा विवाद ये उत्पन्न हुआ कि एफआईआर कहाँ लॉन्च होगी, विवेचना कौन करेगा। तो ऐसी सब स्थिति में मुझे ये लगा कि जो मेरी एक सामान्य जानकारी है या जो मेरी कानूनी पढ़ाई है, उसको मैं उन लोगों तक पहुंचाऊं जो कि बहुत विधि विशेषज्ञ नहीं है। मैं कोई विधि विशेषज्ञ की राय नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि एक सामान्य जो कानून न जानने वाला व्यक्ति है वो क्या समझ रहा है और कैसे उसको मैं समझाऊं, कैसे मैं समझाऊं उसको। तो ऐसी स्थिति में आज हम आपको बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के जो आत्महत्या और हत्या, जो उनकी मृत्यु हुई है, उसकी विवेचना की जो बातें वो उभर कर सामने। तो सबसे पहले ये बात है कि उनकी जब मृत्यु हुई तो उसको ये बताया गया कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे और उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो लेकिन जब महाराष्ट्र सरकार ने उसकी विवेचना शुरू की कि आखिर उनकी आत्महत्या का कारण क्या था, तो चूँकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो पुलिस थी, बॉम्बे पुलिस, वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या का दुष्प्रेरण किसने उनको उस्काया, ये मिस्ट्री लेकर के चल रही थी। लेकिन काफ़ी दिनों के बाद ये बात उनके परिवार जब थोड़ा सा संभला है, तो उनके परिवार में ये बात आई है कि वो आत्महत्या नहीं है, उनकी हत्या है। ऐसी स्थिति में तमाम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किए गए। तो उनके परिवार में उनके पिताजी ने बिहार में जो एफआईआर लॉन्च की है, उसके खिलाफ बड़ा बवाल मचा है। तो अब सामान्य रूप से अगर देखा जाए, कानूनी रूप से देखा जाए, तो एफआईआर तो वही होनी चाहिए जहां घटना घटित हुई है। तो घटना वहाँ बॉम्बे में घटित हुई है, तो जुरिस्डिक्शन तो उनका है। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि सुशांत सिंह परिवार के, राजपूत के परिवार के लोगों को ये भरोसा नहीं रह गया है कि मुंबई पुलिस सही ढंग से जांच करेगी। तो उन्होंने क्या किया कि पटना में जाकर के एक एफआईआर करा दी। अब एफआईआर उन्होंने जब कराई है तो उसमें उन्होंने ये बात कही है कि 15 करोड़ रुपए के लेन देन का भी उसमें घपला किया गया है। तो इस स्थिति में महाराष्ट्र पुलिस ये कह रही है कि ये जुरिस्डिक्शन बिहार सरकार का नहीं है कि एफआईआर लॉन्च कर ले। अब सवाल इस बात का है कि इस पे क्या होगा। न महाराष्ट्र सरकार जांच करे की बात हो रही है, न बिहार सरकार के, तो आखिर किसी की जांच और विवेचना किस तरह से होगी। तो अब इसका एक है कि सीबीआई जांच करे। बीच में ये बातें उठाई गई कि अगर सीबीआई जांच करती है संघीय ढांचे का उल्लंघन होगा, तो संघीय ढांचे का कोई उल्लंघन नहीं होगा। भाई, दो स्टेट की पुलिस है और एक स्टेट की पुलिस जहाँ जुरिस्डिक्शन है
उस पर उनके परिवार को भरोसा नहीं है, और जहाँ एफआईआर लॉन्च हुई है उसका जुरिसडिक्शन नहीं है। तो तीसरा कौन है? तो तीसरा वो है जो कि सेंट्रल की एजेंसी है, वो जांच करेगी। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी और वहाँ से वो केस जो है होम मिनिस्ट्री में आ गया, होम मिनिस्ट्री ने एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र सरकार कहती है कि पटना सरकार को सीबीआई जांच के लिए रिकमेंडेशन करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हमको सीबीआई से जांच करानी होगी तो महाराष्ट्र सरकार कहती। तो अब क्या हुआ? अब इसमें ये बात आ गई, तो अब ये हुआ कि ना तो उनको अधिकार है सीबीआई को जांच कराने का, और न तो ये कह रहे हैं कि एफआईआर यहाँ करिए। तो ऐसी स्थिति में फिर जो एग्रीव्ड पर्सन है जिसके खिलाफ एफआईआर होनी है वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में चले गए। अब वहाँ न्यायपालिका जो अपना निर्णय देगी वो सबको मान्य होगा। अच्छा, अब यहाँ दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि पटना में भी जो एफआईआर लॉन्च की गई उस बड़ी समझदारी से की गई है, जिसमें उसमें उन्होंने 15 करोड़ का घोटाला दिखाया है। तो अब 15 करोड़ के घोटाले में उसकी जांच कोई स्टेट एजेंसी तो करेगी नहीं, उसकी जांच ईडी करेगी। तो ऐसे में जो 15 करोड़ के घोटाले का जांच है वो एक अलग मसला है, उसकी जांच जो है ईडी करेगी। और जो क्रिमिनल ऑफेंस है उसकी जांच सुबह सीबीआई के हाथ में है। तो अब सीबीआई कर भी रही है और सुप्रीम कोर्ट जैसा निर्णय देगी उसके हिसाब से वो आगे सभी पक्षों को मान्य होगा। तो दोस्तों, रही बात ये हमारी इस वीडियो के माध्यम से और अपने चैनल के माध्यम से आने वाले वीडियो में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताता रहूँगा कि एक सामान्य, मैं कोई एक्सपर्ट की राय नहीं दे रहा हूँ, सामान्य आम जनता जो कि कानून की जानकार नहीं है, कम से कम उस विधिक पहलू को समझे कि आखिर हो क्या रहा है। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप इसी तरह से मेरे अगले वीडियो को देखिए, मैं आगे क्या पहेली लेकर के आता हूँ, और इसी तरह से आपको एक सामान्य कानून के दांव पेच को समझाता रहूँगा। और दोस्तों, अगर यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि ये मुझे पता चले कि मेरे में क्या कमियां रही हैं और उसको मैं आगे सुधार कर सकूं और को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।